बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, गोट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है ना, वो ये है, काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं वो हमें डीएम में मैसेज भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, कॉल्स वगैरह करते हैं कि हम गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो हम कौन सी नस्ल की बकरियाँ रखें, किस में ज़्यादा फ़ायदा है और किस तरह से गोट फार्मिंग करनी चाहिए। तो देखें, ये तो आप लोगों ने ख़ुद सोचना है, आपने कौन से एरिया में आप लोग रह रहे हैं और आपने किस लिए गोट फार्मिंग करनी है। और दूसरा कि आपने गोट फार्मिंग करने से पहले ना इसके बारे में रिसर्च करनी है, पढ़ना है और सीखना ज़रूर है। सीखे बगैर आपने गोट फार्मिंग नहीं स्टार्ट करनी। जिन लोगों ने घर में एक दो बकरियां रखी हुई हैं शौक़ के लिए, वो तो चले ठीक है, वो लोग रख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 10, 15, 20 बकरियां रखना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बग़ैर सीखे समझे आप इस काम को शुरू ना करें। और अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि जी हम ये एक अच्छा बिज़नेस है, जिस तरह यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे कि लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा और ये सब्र वाला काम है। कम से कम 3 से 5 साल आपको लगेंगे, उसके बाद जाके आप इसमें से कोई आउटपुट ले सकते हैं, वो भी अगर आप इस काम को सीख के समझ के करेंगे। ये नहीं कि आप गए और क्या कहते हैं, कहीं से भी जाके आप बकरियां ख़रीद लाए और उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया और आपने इससे बहुत ज़्यादा पैसे आपको आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आपको इसको पहले सीखने, देखें, कोई भी काम अगर इंसान करता है बग़ैर सीखे आप कोई काम नहीं कर सकते। इवन अगर आप गाड़ी चलाएंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, पहले उसको सीखना पड़ेगा। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए आपको एफएससी करनी पड़ेगी, उसके बाद 4 साल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको कोई डिग्री मिलेगी, फिर आप सीखेंगे। तो गोट फार्मिंग भी इसी तरह ही है भाईजान। इसको आप सीख के समझ के अगर आप करेंगे तो ही इसमें फ़ायदा है। अगर आप ये समझेंगे जी कि हम कोई बंदा रख लेंगे, मुलाजिम रख लेंगे और पैसा लगा देंगे अपना तो हम गोट फार्मिंग कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई किसी को कमा के नहीं देता, और जब तक आपको ख़ुद इसके बारे में समझ नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा तो मशवरा यही है कि आप, जिन लोगों को शौक़ है, जानवरों से प्यार है, वो तो ये काम कर लें, और जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे करना चाहते हैं वो इस काम को ना ही करें। मैं आपको अपने जानवर भी दिखाता हूँ, साथ साथ बात भी करते हैं। तो ये आप हमारे बच्चे भी देखें जी। अच्छा, आप दूसरा जो सवाल है ना, वो ये पूछते हैं जी कौन सी नस्ल की बकरियां रखें। देखें, आप ये पहले देखें कि गोट फार्मिंग आप किस लिए करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में दूध के लिए या गोश्त के लिए ही काम किया जाता है, और गोश्त के लिए भी या तो फिर यानी जो कसाई को जानवर कुछ बेचे जाते हैं और कुछ जो बकरा ईद के लिए तैयार किए जाते हैं। ये आपने देखना है कि आपने किस लिए काम करना है। दूध पे पाकिस्तान में इतना काम हो नहीं रहा। कुछ हमारे बड़े फार्मर हैं जो दूध पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट वाला काम है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अभी इस इंडस्ट्री पर काम हो रहा है। तो ज़्यादातर लोग गोश्त पे ही काम कर रहे हैं। तो वो आपने देखना जी, जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके की आप ब्रीड रख लें। या पाकिस्तान में 4-5 नस्लें ही हैं जो ज़्यादा लोग पालते हैं, जिसमें मक्खी चीनी हो गई, बीतल हो गई, और क्या कहते हैं, ये सिंधी गुलाबी हो गई, और ये पटेरी ब्रीड जो है, ये 4 ब्रीडें। राजनपुरी जो है वो जनूबी पंजाब में, डेरा गाजी खां वाली साइड पे ही ज़्यादातर अच्छे तरीके से वो यानी पलती है। बाकी दूसरे इलाकों में, अपर पंजाब में या सिंध वगैरह में, KPK में, उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं आती। तो आप ये 3-4 ब्रीडों में से देख लें जो ब्रीड आप रखना चाहते हैं अपने। मुझे तो ऐसा लगता है अपने इलाके के हिसाब से आपको ब्रीड रखनी चाहिए, जो आपके इलाके में हो उस वही ब्रीड रखें। और अगर आप कुर्बानी का काम करना चाहते हैं तो अपने इलाके की मार्केट पहले आप देखें कि वहाँ पे कितने का जानवर सेल होता है। यानी जो छोटे इलाके हैं, शहर हैं जैसे हमारे, उनमें मेरा ख्याल है कि 40, 45, 50 से लेकर 70, 75 तक का जानवर सेल होता है। तो आप उसी हिसाब से अपना जानवर लें, बकरियाँ उसी हिसाब से लें, और उसके जब आप बच्चे होंगे तो वो या आप गोश्त के हिसाब से बेच सकते हैं या आप कुर्बानी पे तैयार कर लें। बकरियां जो होती हैं वो अगर अच्छी हैं तो आप उनसे ब्रीड लें और उसकी नस्ल बढ़ाएं। देखें, बाबरकत काम है बकरी फार्मिंग, बहुत ही बाबरकत काम है। इसमें यानी सालों में 2-3 साल में इंशाल्लाह आपकी 5, 7, 10 बकरियों से रेवड़ बन जाता है। बशर्त है कि आपको इसको पूरे जो इसके प्रोटोकॉल है उससे अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर बरकत भी आएगी और फ़ायदा भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज काम शुरू करेंगे तो आपको इससे पेमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी पड़ेंगी जी।
गोट फार्मिंग करने से पहले। मैं किसी भी भाई को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मना नहीं कर रहा गोट फार्मिंग करने से, बस सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आप अगर सीख समझ के काम को करेंगे ना तो उसमें बेहतर हो जाएगा। दूसरा एक काम है, जिस तरह लोग गोश्त के लिए जानवर पालते हैं 3-4 महीने पाल के फिर कसाई को दे दिए, वो वही लोग कर सकते हैं जो लोग जिनके पास जंगल हैं, चराई का निज़ाम है, चराई पे जानवर पाल के ना उसकी कॉस्ट कम आती है। अगर आप क्लोज फार्मिंग के अंदर गोश्त पे काम, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जितना चारा महंगा है और अजनास जितने महंगे हैं तो उसमें प्रॉफिट ना होने के बराबर ही होगा। हाँ, कुर्बानी पे आप जानवर पाल सकते हैं, 4-5 महीने पहले आप लेके जानवर तैयार कर लें, या पूरा साल भी पाल सकते हैं अगर आपकी ज़मीन अपनी है और चारा अपना है। देखें, लाइव स्टॉक के साथ साथ एग्रीकल्चर बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। जितनी महंगाई है, बाज़ार से चारा लेके जानवर पालना ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको अपना चारा भी दिखाता हूँ। तो अब ये हमने जंतर काश्त की है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जर्मिनेशन हो गई है। तो ये सब जब बंदा काम करता है आहिस्ता आहिस्ता तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। बंदा पूछ लेता है, कुछ वीडियोस देख लेता है, अभी तो नेट के ऊपर हर चीज़ है तो आपको हर चीज़ पता चल जाती है। मेरा इससे कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना फार्मिंग से ना एग्रीकल्चर से कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ इतना था कि पूछ के देख के हर चीज़ सब चीज़ पता चल गई है। मदर फार्मिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है लाइव स्टॉक के साथ। अगर आप अपना चारा उगा लेंगे तो आप ये देखें कि आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप लूसन लगाएं, लूसन की हे बना लें, 12 महीने आप इसके ऊपर अपने जानवर पाल सकते हैं। बकरे हैं, बकरियाँ हैं, कोई भी चीज़ है आप वो पाल सकते हैं ईज़िली। तो ये काम जब भी करें आप पूरा सोच समझ के प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपका इसमें फ़ायदा है और फिर इसमें आप कामयाब भी होंगे। बजाय इसके कि अपनी गलतियाँ करें फिर उस काम को छोड़ दें तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने भी जब ये काम शुरू किया था तो पहले मैंने पूरा, हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा पूरा फार्म बनाए, मैंने ये जगह लेकर फार्म बनाया सारा और अपना चारा लगाया। चारा लगाने के बाद जब मेरे पास चारा आ गया उसके बाद जाके मैं जानवर लेकर आया। जब मैं सोचता हूँ ना ये बात, तो अगर मैं पहले जानवर ले आता तो उसके बाद चारा मैनेज करना इतना मुश्किल काम है कि आप जो लोग जानवर रखे हैं और अपना चारा नहीं है तो वो लोग बेहतर इस बात को जानते होंगे कि चारा मैनेज करना जानवरों का कितना मुश्किल है, ख़ास तौर पे जब आपके पास 15, 20, 25, 30 एनिमल होते हैं तो उनके लिए। तो ये सब चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, उसके बाद आप ये काम स्टार्ट करें। लोगों की बातों में ना आएँ, अपना दिमाग लगाएं, सोचें इसके बारे में। अपने आसपास के जो फार्मर हैं उनको विज़िट करें, फार्म्स का, चरवाहों के पास जाएं, उनसे आप थोड़ा नॉलेज लें, सीखें उनसे, और फिर अल्लाह का नाम लेके आप ये काम शुरू कर दें तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देगा। मुझे 100% श्योर है कि अल्लाह ताला बरकत डालेगा और फिर आपके जो नुकसान के चांसेस हैं, मोर्टेलिटी के चांसेस हैं, वो ना होने के बराबर होंगे। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान अपनी तरफ से जी कोशिश ही कर सकता। तो अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मिंग करते हुए 1.5 से 2 साल हो गए हैं तकरीबन। ये हमारा ब्रीडर भी देखें जी आप, तो 1.5 से 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं मैंने खैर खैरियत से ले लिए। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला का करम है जी। ये मैं तो बिल्कुल, मेरे पास कोई इतना इल्म नहीं है, बस मैं सीखता रहता हूँ, रोज़ कोशिश करता हूँ कोई चीज़ सीखूँ, वही आप लोगों से शेयर कर देता हूँ ताकि जो भी भाई कोई नया काम करे तो वो मेरी गलतियों से सीखे, वो गलती दोबारा ना करें। वो समझदार बंदा वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, खुद गलती ना करे। तो मेरे साथ भी एक आधा मिसहैप हुआ है जी, बकरी का थन ज़ाया हुआ था, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है नेक्स्ट टाइम वो गलती मैं नहीं करूँगा इंशाल्लाह। तो बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो पूछते हैं जी गोट फार्मिंग के बारे में, तो मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें जो बता दी हैं। अगर आप ये इस पे अमल करेंगे, यानी आप इसके बारे में सीख लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, या अगर पढ़ नहीं सकते तो आप एक्सपीरियंस ले लें, वो यानी किसी चरवाहे के पास जाकर या फार्म्स वगैरह पे जाके विज़िट कर लें, उनके साथ टाइम गुजारें। आपको इसकी छोटी मोटी बीमारियों का पता होना चाहिए, बकरी से बच्चे लेने का, क्योंकि बकरी एक कॉम्प्लिकेटेड जानवर है, उसके बारे में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। कुर्बानी के बकरे जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो लोग कुर्बानी के बकरे रखना चाहते हैं तो कुर्बानी के बकरे, बल्कि आप अगर 1-2 साल कुर्बानी के बकरे रख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि कुर्बानी के बकरे जी आसान होते हैं पालना, उनका कोई मसला नहीं होता। खस्सी जानवर होते हैं, उनकी कोई इतनी मेडिकेशन नहीं होती, आराम से वो पलते रहते हैं। तो आप शुरू में अगर 1-2 साल कुर्बानी के बकरे रख के एक्सपीरियंस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी जैसा आप करना चाहें, लेकिन इसको अगर काम को सीख समझ के करेंगे तो बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। आपके नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर होंगे अल्लाह के हुक्म से। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी जी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मैसेज पे पूछते रहते हैं, फ़ोन्स पे पूछते हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देता हूँ। उम्मीद है कि इससे किसी न किसी भाई को फ़ायदा होगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।